नमस्कार, मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। और हमारी आज की चर्चा का विषय है सप्तम भाव पर दृष्टि फल। ग्रहों का सप्तम भाव पर जो दृष्टि का प्रभाव आता है उसी को समझने के लिए आज का ये पूरा वीडियो बनाया गया है। अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा कि एक एक बात समझ में आ जाए। कुछ शॉर्टकट्स बताने की कोशिश करूंगा और 4-5 एग्जाम्पल भी दूंगा जिससे ये बात बिल्कुल ही क्लियर हो जाए आपको। हर ग्रह का अपना एक प्रभाव होता है, हर ग्रह की अपनी एक राशि होती है। तो वो जो राशि होती है वहां वो मित्र भी हो सकता है, शत्रु भी हो सकता है, नीच राशि में हो सकता है, उच्च राशि में हो सकता है। तो इस सारे कॉम्प्लिकेशन को भी मैंने थोड़ी कोशिश की है, थोड़ा समराइज किया है जिससे आपके लिए इसे समझना सहज हो। सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु, ये जो 5 ग्रह हैं इनकी विच्छेदात्मक दृष्टि होती है। यानी अगर ये मित्र की दृष्टि से भी देख रहे हैं तब भी थोड़ा बहुत बुरा प्रभाव, संघर्ष दे सकते हैं प्रारंभिक जीवन का। और अगर ये शत्रु दृष्टि से देख रहे हैं तो फिर अत्यधिक खराब प्रभाव देंगे। बाकी बचे हुए जो 4 ग्रह हैं जिसमें हमने चंद्र, बुध, शुक्र और गुरु की बात, अगर वो शत्रु दृष्टि या नीच दृष्टि से देख रहे हैं तब अधिक खराब प्रभाव देंगे, अन्यथा उतना खराब प्रभाव नहीं आता। हर ग्रह की अपनी कुछ दृष्टियां हैं, उन दृष्टियों को समझते हैं। तो मैं एक टेबल दिखाता हूं, उसे देखिए। आप इस टेबल में बिल्कुल देख पा रहे हैं कि हर ग्रह की कितनी दृष्टियां हैं। सभी ग्रहों की 7वीं पूर्ण दृष्टि होती ही है, जो अपने भाव जहां वो बैठेंगे वहां से 7वें भाव को देखेंगे। और हमारे आज के वीडियो में अगर वो लग्न में 7 ग्रह यानी 9 के 9 ग्रह अगर लग्न में होंगे, जो कभी हो नहीं सकता, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो उसकी पूर्ण दृष्टियां आपके सप्तम भाव पर आएंगी। 9 में से कोई सा भी ग्रह बैठे, या भाव ये था। कुछ ग्रहों की अलग अलग दृष्टियां भी हैं, जैसे गुरु, राहु और केतु की 2 और दृष्टियां भी हैं, 5वीं और 9वीं। 7वीं सबकी है। मंगल की एक और दृष्टि है, 4थी और 8वीं। शनि की एक दृष्टि है, 10वीं और 3री, यानी वो जहां बैठे वहां से 3री दृष्टि को भी देखते हैं शनिदेव। तो इन सबको एक एक करके समझाता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम उन 4 ग्रहों की बात करते हैं जो सिर्फ एक दृष्टि के ही मालिक हैं। वो हैं सूर्य, बुध, चंद्र और शुक्र। जैसा कि आप इस फोटो में भी देख पा रहे होंगे कि वो केवल अपनी एक ही दृष्टि से, यानी वो सप्तम भाव को केवल तभी प्रभावित करेंगे जब वो लगन में बैठे होंगे, अन्यथा नहीं। मंगल जन्म कुंडली के 12वें भाव में बैठा होगा। वहां कौन सी राशि है अभी इसकी चर्चा बिल्कुल छोड़ दीजिए, सिर्फ 12वां भाव देखिए, लगन भाव देखिए और चौथा भाव, तो वो मंगल आपके सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि डाल रहा है। इसी तरह से गुरु, राहु और केतु ये जन्म कुंडली के 3रे घर, लगन में और 11वें घर में बैठेंगे, तभी केवल सप्तम भाव पर इनकी दृष्टि आएगी और कहीं से भी नहीं। शनि की दृष्टि लगन भाव से तो आएगी ही, 3रे भाव से और 10वें भाव से भी आएगी। तो ये हुई अलग अलग, मैंने ये बात बताई। अच्छा, इन सबको एक साथ एक ही पिक्चर में कोशिश करते हैं देखने की, कि इस फिल्म में अगर आप देखेंगे, इस फोटो में आप देखेंगे, तो मैंने सारे ग्रहों को एक साथ रख दिया है कि वो यहां 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 होंगे तभी दृष्टि डालेंगे। यानी कोई भी ग्रह दूसरे, छठे और 8वें में बैठ के 7वें भाव पर दृष्टि नहीं डाल सकता। ये एक ऐसे ही समझने के लिए बात थी। अब बात आती है कि एक टेबल से हम समझने की कोशिश करते हैं कौन से ग्रह कैसे मित्र होते हैं, कहाँ शत्रु। ये आपके सामने टेबल है, मैं इसके डिटेल पढ़ूंगा, टाइम लगेगा, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए एक बात बता देता हूं। जैसे सूर्य के लिए लिखा है कि वो 2 नंबर, यानी अब ये 2 नंबर कौन सा है इसे समझ लें। 7वें भाव में अगर मैथमेटिकल नंबर ये होंगे तो, और कहीं से मतलब नहीं। सप्तम भाव में हम सूर्य की राशि की मान लो बात कर रहे हैं, सूर्य की दृष्टि की, और सप्तम भाव में 2 नंबर है तो बुरा प्रभाव देगा, 7 नंबर है तो बुरा प्रभाव देगा, 10 नंबर है तो बुरा प्रभाव देगा, 11 नंबर है तो बुरा प्रभाव देगा। इससे हमने क्या सीखा कि वहां वो अगर अपनी शत्रु राशि में है, नीच राशि में है, तो दृष्टि तो खराब प्रभाव आएगा।
3 और 6 नंबर यानी बुध की राशियां होगी तो सम प्रभाव देगा, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा। और अगर वहीं पर कर्क राशि है, मेष राशि है, वृश्चिक राशि है, धनु है, मीन है, तो यहां पर उसका प्रभाव अच्छा आएगा। एक एग्जाम्पल में मैंने समझाने के लिए दिखाया। टेबल आपको दिखाई दे रही है, इसे मैं और बड़े स्क्रीन पे, पूरे स्क्रीन पे दिखा रहा हूं जिससे आप इसे ध्यान से देख सकें। इसका स्क्रीनशॉट लेने ये आपके बड़े काम आएगी बात है। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले अभी तक सिर्फ इतना हम जरूर सीख गए, कौन सा ग्रह आपकी कुंडली में कहां बैठा है। आपको कुछ नहीं करना है, अपनी जन्म कुंडली को लेकर बैठना है और ध्यान से देखना है किस ग्रह की दृष्टि आप देखना चाह रहे हो। एक एक करके पकड़ के चलो। सूर्य को देखो, अगर लगन के अलावा आपका सूर्य कहीं भी बैठा है तो वो सप्तम भाव पे दृष्टि प्रभाव नहीं देगा। इसके बाद सूर्य के बाद आ गई चंद्र। चंद्र भी अगर लगन भाव में बैठा है तभी केवल वो अपना दृष्टि प्रभाव देगा। इसी तरह बुध और शुक्र भी, ये चारों ग्रह सिर्फ लगन में बैठ के ही दृष्टि प्रभाव देते हैं। अब यहां तक आपको समझ आ गया कि कौन कौन से ग्रह देखते हैं। तो जब आप जन्म कुंडली लें और जो जो ग्रह देख रहे हैं सिर्फ उन्हें सर्किल कर लें तो हमने आधा काम सीख लिया कि हमारे कौन कौन से ग्रह इसको देख रहे हैं। ठीक है, अब आती है बात कि वो अच्छे हैं या बुरे, या बुरा फल दे रहे हैं या अच्छा फल। इसे देखने के लिए मैं आपको अभी 4-5 एग्जाम्पल बताता हूं जिससे ये बात समझना बहुत आसान हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, ये कुंभ लग्न की कुंडली है। आपको भी बिल्कुल ऐसे ही अप्रोच करना है जैसे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ नहीं सोचना है, एक एक करके ग्रह को देखना है। देखिए, सबसे पहले सूर्य कहाँ है। सूर्य इस कुंडली में इस भाव में, ठीक है, यहां से सूर्य की दृष्टि पड़ ही नहीं सकती, केवल वो यहां से देख सकता है। सूर्य कैंसल। चंद्र पे ध्यान दीजिए, चंद्र इस भाव में, उसको भी यहां होना चाहिए था, चंद्र कैंसल। इसके बाद आई मंगल की बारी। मंगल इस भाव में, वो भी नहीं देख सकता किसी हालत में भी, सप्तम भाव पर। मंगल के बाद बुध की बारी। बुध इस घर में बैठा है, वो भी नहीं देख सकता। बुध के बाद आई गुरु। गुरु को ध्यान दीजिए, वो इस घर में, वो यहां कोई दृष्टि नहीं डाल सकता क्योंकि उसकी इन 3 घरों में उसे होना चाहिए था। शुक्र अगर लगन में होता तो दृष्टि डालता, वो भी नहीं डाल रहा है। शनि इस घर में होता, इस घर में होता या यहां होता तो दृष्टि डालता, सब कैंसल। राहु लगन में बैठा है और लगन में जो भी ग्रह बैठेगा वो दृष्टि डालेगा। तो इस कुंडली में केवल एक राहु यहां दृष्टि डाल रहा है और वो जिस भाव पर दृष्टि डाल रहा है वहां कौन सा मैथ का नंबर है, 5। ये सिंह राशि है और सिंह राशि में वो मित्र दृष्टि नहीं डाल रहा, शत्रु दृष्टि डाल रहा है। और शत्रु दृष्टि डालेगा तो वहां पर कुछ बिगाड़ करेगा, कुछ नुकसान करेगा, कुछ तकलीफ देगा। तो यहां पर राहु की जो एकमात्र दृष्टि है वो कुछ कष्ट देने वाली है, भला करने वाली नहीं है। दूसरे एग्जाम्पल पे ध्यान देते हैं। ये धनु लगन की कुंडली है, 9 नंबर, और लगन में ही सूर्य बुध बैठते हैं। जो भी ग्रह लगन में बैठेगा, जैसे सूर्य और बुध, वो पूरी सप्तम दृष्टि से यहां देखेगा। चंद्र यहां बैठे हैं, वो नहीं कर सकते। मंगल भी नहीं देख सकते, केतु भी नहीं, शनि भी नहीं, क्योंकि इनकी दृष्टियां अलग हैं। सिर्फ राहु यहां पर अपनी 9वीं दृष्टि से देख रहा है। तो कितने ग्रहों ने देखा, सूर्य ने, बुध ने और राहु ने, 3 ग्रह। सूर्य की यहां पर सम दृष्टि है, मित्र दृष्टि है, कोई तकलीफ नहीं है। सूर्य यहां पर लाभ देगा, धन लाभ होगा, वैवाहिक जीवन के सुख, जीवन स्तर, वो अपनी तरफ से यहां कोई विशेष तकलीफ नहीं देगा। बुध स्वदृष्टि से देख रहा है, निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन के सुखों को बढ़ाने वाला है, कोई समस्या वो भी नहीं देगा। और राहु यहां अपनी उच्च दृष्टि से देख रहा है, तो कुछ हद तक राहु भी यहां कोई विशेष बुरा प्रभाव नहीं करेगा, उसका भी लाभ ही होता हुआ दिखाई देगा। एक और तीसरा एग्जाम्पल है, इस पे ध्यान देते हैं। ये मीन लगन की कुंडली है और सूर्य बुध गुरु शुक्र यहां बैठे हैं, मंगल यहां, केतु शनि, ये आप देख पा रहे हैं। एक एक करके आप सारे ग्रहों को देखिए, मैं सभी को बार बार बताऊंगा तो समय बहुत लगेगा। यहां मंगल अपनी 4थी दृष्टि से, शनि अपनी 10वीं दृष्टि से और गुरु अपनी 5वीं दृष्टि से, केवल 3 ग्रह यहां पर देख रहे हैं। मंगल की यहाँ शत्रु दृष्टि है, आप देखो बराबर में टेबल है, उससे भी देख सकते हैं। तो मंगल यहाँ शत्रु दृष्टि से देख रहा है, लाभ नहीं होगा। शनि यहाँ सम दृष्टि से देख रहा है, बराबर बराबर रिजल्ट देगा। गुरु भी यहाँ शत्रु दृष्टि से देख रहा है,
तो तीनों दृष्टियों में दो दृष्टियां यहां पर शुभ नहीं कर रही, एक दृष्टि एवरेज प्रभाव दे रही है। तो निश्चित रूप से इस कुंडली में वैवाहिक जीवन को लेकर के कुछ तनाव संभव है। यही तरीका है इसे देखने का। एक और एग्जाम्पल पे ध्यान देते हैं। ये मकर लगन की कुंडली है। लगन में 3 ग्रह सूर्य, बुध और चंद्र बैठते हैं, मंगल इधर। सभी ग्रहों को एक एक करके लेता हूं। सूर्य पे ध्यान दीजिए, जो ग्रह लगन में बैठेगा वो देखेगा। चंद्र लगन में वो भी देख रहा है 7वें भाव को, बुध लगन में वो भी देख रहा है। मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से देख रहे हैं, लगातार 4 ग्रहों ने देखा, और राहु भी अपनी 9वीं दृष्टि से यहाँ देख रहे हैं। तो 5 ग्रहों की यहाँ पर 7वें भाव पर दृष्टि है। एक एक करके समझ लेते हैं। सूर्य की यहाँ पर मित्र दृष्टि है, चंद्र स्वदृष्टि से देख रहा है, बुध यहाँ शत्रु दृष्टि से देख रहा है, मंगल नीच दृष्टि से, और राहु मूल त्रिकोण। इतनी गहराई में जाने के बजाय आप बराबर में जो टेबल है उस पर ध्यान दीजिए। सूर्य के आगे जो अच्छे पॉइंट्स पे लिखा है, हरे रंग के ब्रैकेट के अंदर दिखाया है, उसमें 4 नंबर है। तो सूर्य की दृष्टि शुभ हुई, आपको इससे इतना ही देखना है। चंद्र के आगे 4 नंबर लिखा है, चंद्र की दृष्टि कहां पड़ी? 4 नंबर पे। तो चंद्र के आगे अगर आप टेबल में देखेंगे तो 4 नंबर बढ़िया है, ग्रीन में लिखा है, फायदा करेगा। और बुध जब 4 नंबर में है और आप लिस्ट में देखेंगे तो वो रेड कलर में दिखाया है, तो बुध यहाँ लाभ नहीं देगा, राहु यहाँ पे लाभ देगा। मंगल नीच दृष्टि से देख रहा है, तो आप लिस्ट में देखिए मंगल के लिए खराब दृष्टि। तो जो शुभ भाव से देखेंगे उस घर के शुभ फल की वृद्धि करेंगे, सामर्थ्य की वृद्धि करेंगे, वैवाहिक जीवन का सुख, जीवन स्तर, रोजमर्रा की आमदनी और सुखों में इसमें बढ़ाव मिलेगा, अवसर मिलेगा आगे बढ़ने का। अन्यथा खराब स्थिति। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस एग्जाम्पल पे ध्यान देते हैं। ये तुला लगन की कुंडली है। लगन में 3 ग्रह सूर्य, मंगल, चंद्र बैठे हैं। एक एक करके समझ लेते हैं। सूर्य लगन में बैठे हैं इसलिए देखेंगे, चंद्र लगन में बैठे हैं इसलिए देखेंगे, मंगल भी लगन में बैठे हैं इसलिए देखेंगे। तो 3 ग्रहों की तो बिल्कुल स्पष्ट 7वीं दृष्टि आ गई। राहु की 5वीं और गुरु की 9वीं दृष्टि भी आ रही है। तो यहां पर भी 5 ग्रहों ने अपनी दृष्टि 7वें भाव पर डाली। सूर्य 1 नंबर को देख रहा है। अब आप लिस्ट में चेक कीजिए, सूर्य का जब 1 नंबर दिखाया जा रहा है तो उसके लिए मित्र है, यहां वो शुभ फल देंगे। मंगल के लिए भी 1 नंबर शुभ फल है, चंद्र के लिए भी 1 नंबर बुरा नहीं। इसका मतलब ये तीनों ग्रहों का प्रभाव यहाँ शुभ है। गुरु के लिए भी 1 नंबर यानी मेष राशि को देखा जाना शुभ है। तो 4 ग्रहों का प्रभाव शुभ, राहु यहाँ बुरा प्रभाव देंगे। 4 ग्रह अगर शुभ फल दे रहे होंगे और 1 ग्रह कम शुभ फल दे रहा होगा तो इसे इसी अकॉर्डेंस में लाभ और हानि को हमें परसेंटेज वाइज समझ लेना है। यही इसका तरीका है। अपनी जन्म कुंडली लीजिए, आराम से एक एक करके सारे ग्रहों को मेरी तरह लिख लीजिए, हर एक की दृष्टि पे ध्यान दीजिए, टिक मार्क कर लीजिए कौन कौन से ग्रह देख रहे हैं, फिर वो अच्छे हैं या बुरे, इसी हिसाब से टिक लगाइए, अच्छा बुरा या जो भी बनता है। लिस्ट आपके सामने है। आपके पास एक लमसम एग्जैक्ट सिचुएशन आ जाएगी। लगन कोई सी भी हो तब भी आप एक बार में शॉर्टकट से ये बात समझ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये विषय जरूर समझ में आया होगा। ज़्यादा मुश्किल नहीं था। मैंने अपनी तरफ से प्रयास करा कि ये बात समझ में आ जाए, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो। साधारण से तरीके से बोलें तो जो भी ग्रह 7वें भाव पर शत्रु या बुरी दृष्टि से देखेगा तो उसका बुरा प्रभाव होगा, मित्र और शुभ दृष्टि से देखेगा तो उसको शुभ लाभ होगा। उसको देखने के लिए मैंने शॉर्टकट बनाने का प्रयास किया है जो आपके सामने रखा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए। आप अपनी जन्म कुंडली दिखाने के लिए संपर्क करना चाहते हैं तो मेरे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यह सुविधा कुछ शुल्क लेकर आपको दी जा सकती है। अब जब व्हाट्सएप करेंगे तो सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।